क्लास आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय को बोलते हैं सेट, जो कि हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है। ठीक है, इसके हम आपके पूरे आज चैप्टर कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं सेट समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, गणित शास्त्र में समुच्चय सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेट के जन्मदाता कौन है? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर 1845 लेके 1918 तक थे। ठीक है, इनका जो कौन थे इनके जन्मदाता? गणितज्ञ जॉर्ज कैंटन 1845 टू 1918 तक थे। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत में प्रयुक्त भाषा एक विशेष गणितीय भाषा है जिसका प्रयोग आधुनिक काल में वैज्ञानिक के विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। सेट या समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके ज्यामिति, अनुक्रम एवं प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है कि ठीक है, इन सब चीज़ों में आपकी सेट की ज़रूरत पड़ती है। अब समुच्चय की परिभाषा क्या है? ठीक है, आप देखते हैं ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह, कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं जिन सभी में कोई विशेष गुण हो उसे क्या कहेंगे? ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है बेटा, और आपके क्या है इसको समुच्चय के संकेतन क्या है, कैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, आप जैसे देखो यहाँ पे यदि यक्स समुच्चय ए का अवयव है तो इसे एक्स बिलोंगिंग्स टू ए द्वारा निरूपित करेंगे। अर्थात क्या है? ई इसको बोलते हैं क्या? इपिसलोन। क्या है? इपिसलोन है, जो कि यूनानी वर्णमाला का एक अक्षर है। ठीक है, और ई का अभिप्राय है एक अवयव है। अवयव को क्या बोलते हैं? एक एलिमेंट है। ठीक है, यक्स समुच्चय ए का अवयव एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, ठीक है, के या एक्स एलिमेंट ए या एक्स अवयव ए को अंग्रेजी में एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ए, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, एक्स इज अ मेंबर टू द सेट ऑफ ए। ठीक है, पढ़ते हैं। इस प्रकार इसे स्पष्ट होता है कि एक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो उसके लिए कट लगा देते हैं ई पे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू ए लिखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ, आपका क्या है रिपीटेशन ऑफ द सेट। समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है? समुच्चय निम्न दो विधियों के द्वारा निरूपित किया जाता है। एक तो आपका होता है टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इसे बोलते हैं सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। दूसरे को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि, सेट वेल्डर नेशंस और कैरेक्टरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो एक पहला हमारा हो गया सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, दूसरा हो गया समुच्चय निर्माण रूप या गुण रूप। ठीक है, अब समुच्चय का सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप क्या होता है? जैसे देखो, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए मझले कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। अवयवों को मझले कोष्ठक में एक दूसरे से अल्प विराम द्वारा पृथक किया जाता है तथा किसी अवयव को पुनः नहीं लिखा जाता है। तो ये आपका किसका है? रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप या कौन सा है? समुच्चय का सारणीबद्ध रूप होता है। ठीक है, अब रोस्टर रूप में अवयवों का कोई क्रम नहीं होता है। जैसे 1 2 3 को 3 2 1 दोनों की तुलना, मतलब दोनों क्या है? दोनों ही एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो चाहे आगे से लिखो या पीछे से लिखो, बट नंबर लिखे होने चाहिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और क्या समुच्चय का निर्माण रूप या गुण विधि क्या होती है? सेट वेल्डर नेशनल और कैरेक्टरिस्टिक मेथड। समुच्चय निर्माण रूप में सभी अवयवों को एक स्वच्छ चर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः स्वच्छ चर को एक्स वाई जेड इत्यादि में प्रदर्शित करते हैं। स्वच्छ चर को मझले कोष्ठक में लिखने के बाद कोलन का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात सभी अवयवों के सर्वनिष्ठ गुणधर्म को लिखते हैं, फिर कोष्ठक को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पॉइंट आपके जो हैं, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? कोई भी अवयव एलिमेंट कितनी ही बार दोहराया गया हो, लेकिन उसकी गणना केवल एक ही बार की जाती है। ठीक है, जैसे आपके देखो 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 4 है, 2 1 इतने दिए हुए हैं, लेकिन इसका समुच्चय क्या होगा? 1 2 3 4 ही रहेगा। इसके सदस्य कितने होंगे? 1 2 3 4 ही रहेंगे। मतलब जितने भी मल्टीपल टाइम्स अगर एक आ रहा है या कोई भी संख्या आ रही है, तो हम उसको सिर्फ एक ही बार लेंगे। ठीक है,
और क्या समुच्चय के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। मनुष्य के ज्ञान की सीमा में आने वाली प्रत्येक वस्तु का समुच्चय बनाया जा सकता है, जैसे वो संख्याएं हों, अक्षर हों, व्यक्ति हो, नदी हो, फल हो, पहाड़ हो। इस तरीके से जितने भी मनुष्य के नॉलेज में आए जो चीज़ें, उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका समुच्चय बना सकते हैं। उनका समुच्चय क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिसमें टिक लगे हुए हैं आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, उसको आप अपने आप से कर लेंगे। ठीक है, हम आपको करवाने चल रहे हैं प्रश्नावली या एक्सरसाइज आपकी 1.1। ठीक है, वो हमारी जो इंग्लिश सीबीएसई की बुक थी, वो अभी मतलब रिसेंटली कहाँ रख दी है, वो मिल नहीं रही है। तो हमने इसको आपके एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं वो इस पे भी मैंने टिक लगाए हुए, तो फिर मैंने सोचा इसी से करवा देते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर के औचित्य बताइए। ठीक है, तो एक ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके क्या लिखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह है। तो हमारा देखो कैसे होगा, जैसे देखो कौन सा ऐसा मंथ है जो 12 मंथों में, आपके जो 12 मंथ हैं उसमें कौन से ऐसे आपके मंथ हैं जे से स्टार्ट होते हैं। तो आपका कौन सा पहले स्टार्ट होगा, जनवरी, उसके बाद जुलाई ना, उसके बाद क्या आएगा, जून, और बाकी कोई मंथ आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए राइट आंसर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट का ए हो गया, फर्स्ट का हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पे। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या ये निश्चित है? अभी तक तो भारत में पता नहीं कितने मतलब 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि अनिश्चित हैं और वो टर्म टू टर्म चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये भी मतलब ये हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कभी कोई पार्टिसिपेट किया इससे पहले, जैसे 1992 में, 1993 में, या 2001 में कोई और रहा होगा प्रतिभाशाली। तो इस तरीके से हम इनका क्रम मतलब है तो बहुत सारी, बट इसका क्रम निश्चित नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिक्स नहीं है। क्या है, फिक्स नहीं है। तो आपके क्या होंगे, ये समुच्चय मतलब ये फिक्स नहीं है। ठीक है, और आपका जो है विश्व के सबसे, हाँ यहाँ पे 4th नंबर पे है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, ये आपका कैसे, ये आपका क्या है, फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि जो आपके क्लास 11th के बच्चे होंगे या क्लास 12th के जो आपके समकक्ष के बच्चे होंगे, तो आपके ही हम उम्र के होंगे ना, या आपकी ही एज के होंगे ना, तो इस तरीके से। और 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा, फिक्स्ड होगा ना। और लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या होगा, सभी समपूर्णांकों का संग्रह फिक्स्ड होगा आपका। ठीक है, समपूर्णांकों का संग्रह आपका क्या होगा बेटा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह क्या होगा, एक फिक्स पैटर्न पर, ये यहाँ पे भी इस पूरी प्रश्नावली में दिया होगा। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये तो आपका फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि विश्व में ऐसे ऐसे मतलब जानवर हैं या खतरनाक जानवर हैं जिनको हमने आज तक सुना ही नहीं है। ठीक है, जो हमारे पृथ्वी के अंदर भी पाए, मतलब आपके समुद्र में भी पाए जाते हैं ना। कुछ तो जानवर के बारे में हम जानते हैं, बट कुछ ऐसे वन है जिनमें बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं जिनको आज तक हमने देखा भी नहीं है। तो ये हमारा क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इलाहाबाद में, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लीजिए एक क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 6 आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों में उपयुक्त समुच्चय आपके क्या है, एलिमेंट आपको अभी बताया ना, इसको बोलेंगे अवयव, या ये बिलोंगिंग्स टू ई करके, या ये नॉट बिलोंगिंग्स टू ई, मतलब ये जहाँ पे होगा, मतलब जो आपके शब्द, जो आपके अक्षर या शब्द जो भी होंगे वहाँ पे लगेगा, और जब नहीं रहेगा तो यहाँ ये लगेगा। ठीक है, तो जैसे आपके यहाँ पे 6 तक, 1 से लेके 6 तक नंबर दिए गए हैं, तो क्या बताओ, 5 है, हाँ 5 इस नंबर में है। ठीक है, 8 है, 8 नहीं है, तो 8 के लिए कौन सा सिंबल लगा देंगे, ई नॉट बिलोंगिंग्स टू। ठीक है, और इस तरीके से देखो, इसमें 0 है, 0 कहीं भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, इस ये वाला साइन आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, 4 है, हाँ 4 है, तो 4 के लिए कौन सा प्रतीक आएगा, ये।
ठीक है। तो बिलोंगिंग्स टू या अवयव है, तो 4 इसका अवयव है, ठीक है। और क्या 2 भी अवयव है, तो 2 भी अवयव है, इसका साइन लग जाएगा। और उसके बाद क्या है आपका, इसके बाद क्या है 10, ए 10 नॉट बिलोंगिंग्स टू ए, मतलब क्या इस पद में 10 है कहीं, नहीं है कि 10 है, नहीं है। चलो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करिए। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन, और यहाँ पे 2 3 है, तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 1 3 4 5 7 9 है, तो इसको आपको सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक इस हमारा जो फर्स्ट है वो किसके साथ आएगा, एक्स 1 2 3 4 1 2 3 6, यह एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की क्या है, भाजक है। सही बात है, क्योंकि 2 को 6 से भाग किया जाए तब 3 आएगा, 3 को भाग किया जाए 6 से तब भी क्या आएगा आपका 3 2 आ जाएगा, और 2 से भाग किया जाए तो 3 आ जाएगा, 6 से भाग किया जाए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और एक वाली संख्या में सभी से भाग करने पर वही संख्या मतलब आ जाएगा, ठीक है। और क्या करें 2 3, यह एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, ये भी सही है, ठीक है। मैथमेटिक्स जो आपके शब्द हैं वो मैथमेटिक्स का एक रूप है, ठीक है। इसमें जो जो मैथमेटिक्स है, इसमें जो 2 बार शब्द आए हुए हैं उनको एक ही बार कॉमा में लिख देना है, एक ही बार के, ठीक है। वो किसी भी क्रम में लिखे जा सकते हैं, चाहे आप आगे से लिख लो या पीछे से लिख लो, राइट आंसर हो जाता है, ठीक। 1 3 5 9 5 7 9, ये आपके क्या कहने हैं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। हाँ, ये आपकी कैसी संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों की सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ए इक्वल्स टू एक्स एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो उसको हम समुच्चय रूप में हमें इसे बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, ए इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा क्या, ए इक्वल्स टू हो जाएगा विषम प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है 1 3 5 7 100 आन यहाँ तक अनंत तक, ठीक है। तो ये हमारा आपकी सूची बन गया, ठीक है, समुच्चय के फॉर्म में बन गया, ठीक है। और बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स, पता है एक्स एक अनुपात है, तो यहाँ कहाँ से -1/2 से लेके 9/2 तक के आया है। तो इसको जैसे लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे आप 0 1 2 3 4, ठीक है, इसे लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड हमारा क्या है, एक पूर्णांक है एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 4k, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 0 से लेके 0 1 -1 -2 -3, ठीक है। 2 पहले 2 आएगा, फिर उसके 1 के बाद 2, फिर उसके बाद -1 -2 आ जाएगा, ठीक है। अब डी इक्वल्स टू क्या है, लॉयल शब्द एक अक्षर है, तो लॉयल को हम कैसे बनाएंगे, टी 2 अक्षर एक बार नहीं आने चाहिए, एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया, ए आ गया, तो ये हमारा समुच्चय रूप बन गया, ठीक है। अब क्या ई इक्वल्स टू क्या बोला है, यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो वो कौन से महीने होते हैं जो 30 दिन के हैं। तो ई इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, ई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, महीने 30 होते हैं, तो हमारा फरवरी 28 या 29 की होती है, अप्रैल 30 का होता है, ठीक है। और जून भी आपका कितने का होता है, 30 का होता है। सितंबर भी आपका किससे होता है, 30 का होता है। नवंबर भी आपका 30 का होता है, ठीक है। बाकी के जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं, ठीक है। और एफ क्या कर रहे हैं, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले कौन से आते हैं बेटा, जैसे देखो आपका बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, और क्या आ जाएगा एफ आएगा, जी आ जाएगा, एच आएगा, और जे आएगा। तो ये हमारा ये समुच्चय फॉर्म में बन गया, ठीक है। किस फॉर्म में बन गया बेटा, समुच्चय फॉर्म में बन गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न के समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करना है। आपको किस रूप में व्यक्त करना है बेटा, समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, विजुअल होगा, ठीक है। या हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी के करवाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को बेस मान करके हम सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ठीक है। क्या दिया हुआ 3 6 9 और क्या 12 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यह एक
पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? यह एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और इसे 2, 4, 6 और इसे क्या लिख सकते हैं? 6 से कम। इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है बेटा? रोस्टर विधि के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो रोस्टर विधि को लिखने के लिए आप कैसे कर सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। चलिए देखो लिखा क्या, इसको लिखो एक्स आते एक्स इक्वल्स टू क्या 3n, ठीक है। n कैप नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कहाँ से लेके आपके 4 नंबर तक, कहाँ से लेके नंबर, कितने नंबर हैं बेटा? 4 नंबर है, ठीक है। सेकेंड को आप लिख सकते हो कैसे? सेकेंड को लिख सकते हो आप b इक्वल्स टू एक्स बाते एक्स, ये 2, 4, 8, 16 और 32। तो ये क्या है? 2 की पावर n, स्मॉल n बिलोंगिंग्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल n। और क्या हो जाएगा? आपके कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं ना। अब आप थर्ड देख लो, थर्ड को कैसे लिखोगे? थर्ड को लिखोगे 25। तो क्या नंबर बन रहा है? ये 5 की पावर n ना। तो c इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एक्स 5 की पावर n बिलोंगिंग्स टू कैपिटल n 1 लेस देन आर इक्वल्स टू n से लेके कहाँ तक? 4 नंबर तक। ये राइट आंसर हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये रोस्टर रूप हो गया। जो रोस्टर रूप रहता है उसको समुच्चय फॉर्म में करना रहता है, और जो समुच्चय रहता है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो ये आपको 1.1 कंप्लीट हुआ। तो इसके जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं वो प्लीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देंगे, हम उसका राइट आंसर या आपको उस क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।